मॉर्निंग क्लास। यस बेटा, वी आर लर्न अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव। बेटा कंपेयर क्या होता है? कंपेयर अगर हम हिंदी में कहें तो कंपेयर होता है तुलना करना। कि जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरी क्लास की आरोही बहुत अच्छी है ना। और फिर मैंने बोला एंजल सागर के कंपैरिजन में आरोही अच्छी है, या आरोही के कंपैरिजन में एंजल सागर बहुत अच्छी है पढ़ाई में। तो जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपेरिजन ऑफ एग्जेक्टिव। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेट। मैं आपको बार बार बोलती हूँ बेटा, हर पेज पर, जो भी पेज पर आप वर्क करते हैं उस पर डेट डालनी है और CW डालना है। ओके। कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स। कंप्लीट दिस टेबल फॉर द डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स। इस टेबल को आपको लर्न करना है। मैंने सारी एक्सरसाइज फिल कर दी हैं, आपको लर्न भी करना है बेटा और फिल भी करना है। इन सम एग्जेक्टिव यू जस्ट नीड टू ऐड ER और EST। हमें क्या लिखना है बेटा? 3 तरीके की कंपैरिजन होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल, जैसे कोल्ड, ग्रेट, स्वीट, टॉल, लार्ज, एबल, वाइज, नाइस, ब्रेव। ये हो गया आपका पॉजिटिव। उसके बाद बेटा हम जब इसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? जैसे फर्स्ट वर्ड है कोल्ड, कोल्ड का हो जाएगा कोल्डर। कंपैरेटिव में हमें यूज़ करना होता है ER का। कंपैरेटिव में ER का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में EST का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। वो याद क्या करना है कि बेटा कंपैरेटिव में आपको ER का यूज़ करना है और सुपरलेटिव में आपको EST लगाना है। अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि लार्ज का सुपरलेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कंपैरेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे लार्जर। तो ER और EST का यूज़ करते हैं हम सिंपल में, कुछ वर्ड्स में। और कुछ वर्ड्स में बेटा जिनमें Y आता है, जिनके लास्ट में Y आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा HAVEY, ठीक है, हैवी लिखना है जैसे हमें, ठीक है। हैवी में हमने लिखा HEAVY, ये हो गया आपका हैवी। तो Y के रिप्लेस पे आपको I कर देना है। Y के रिप्लेस पे क्या आना है? I आना है। तो इनमें आपको कुछ वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि Y के रिप्लेस पे क्या आएगा, ठीक है, और E के रिप्लेस पे क्या आएगा। बस वैसे Y के रिप्लेस पे ही आपको याद रखना होता है बेटा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको ER और EST का यूज़ नहीं करना, आपको मोर और मोस्ट का यूज़ करना है। जैसे ब्यूटीफुल, आपका वर्ड है एक ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अगर आप कंपैरेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और अगर आप इसमें कंपैरेटिव लिखेंगे तो आप लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। ओके। नाउ अगर आपसे पूछा जाए ब्यूटी का सुपरलेटिव क्या होगा, तो आप लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके बेटा, कुछ वर्ड्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस में मोर और मोस्ट लगेगा, किस में ये तो आपका फिक्स है कि जिस वर्ड के लास्ट में Y होगा आपका, उसके रिप्लेस पे आपका I आ जाएगा। Y के रिप्लेस पे हम क्या बना देते हैं? I। जैसे हैवी लिखा तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा हैवियर और सुपरलेटिव हो जाएगा हैवीएस्ट। ओके। तो आपको Y के रिप्लेस पे I कर देना है, और I से वही I के बाद ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में EST लग जाएगा। ओके बेटा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे लिटिल का आप लिटर या लिटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लिटिल वर्ड का आप लिखेंगे लेस और लेस्ट, लेस और लेस्ट, इसमें नहीं आएगा। मच है तो मच का मोर और मोस्ट आ जाएगा। ओल्ड है ओल्डर, ओल्डेस्ट। मैंने अभी आपको बताया कुछ वर्ड्स में तो वैसे ही होगा। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको याद करनी होंगी। जब आप याद करेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे
टेबल दी हुई है, मैंने अभी आपको बताया कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टोल, टोलर, टोलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबल, एबलेस्ट, सॉरी एबल का आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर, एबलर, एबलेस्ट। उसके बाद बेटा आपका है वाइज, वाइज का चेंज होता है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, नाइज, नाइजर, नाइजर, नाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी सिंपल कि आपका कोई भी वर्ड है उसको आपने चेंज कर दिया। अब बात करते हैं बेटा हम वाई के रिप्लेस पर आई। इफ़ एनी एग्जेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर आपके एग्जेक्टिव्स में वाई है, लास्ट में एंड में वाई है, तो आपको वाई के रिप्लेस पे क्या करना है, आई करना है। यू मस्ट ड्रॉप द वाई, ड्रॉप मतलब हटा देना है वहाँ से वाई को, और ऐड क्या कर देना है, आई। बिफोर ऐड ई आर और ई एस, ई एस और ई आर लगाने से पहले आपको वाई के रिप्लेस पे क्या कर देना है, आई लिख देना है। जैसे हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, टिनी, टीनियर, टीनेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, अब सिंपल है, ई आर उस सेम वही है कि ई आर है तो ई कंपैरेटिव में ई आर लग जाएगा और सुपरलेटिव में आपको ई एस टी लगाना। फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बैगर, बिगर, बिगेस्ट, होट, होटर, होटेस्ट, रीड, रीडर, रीडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जैसे मैंने अभी आपको नोटबुक में भी लिख करके दिखाया, इन दिस केस सम एग्जेक्टिव वी हैव टू यूज़ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स, जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, एज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, उनकी सुपरलेटिव, उनकी कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, तो हम इसको बैडर या बैडेस्ट नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे वरेस, वरेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। अब देखिए इसमें ये भी चेंज हो जाता है, अगर फर है तो फैदर और फदर भी लिख सकते हैं, एफ यू टी एच बी आर, एफ यू आर टी एच बी आर भी आता है और एक में एफ ए आर टी एच बी आर आता है। तो सेम वैसे ही ई आर यहाँ पर दोनों में और ई एस टी रिप्लेस पे आ जाएगा। ओल्ड, एल्डर, ओल्ड का अब ये ध्यान रखिए, जब मैं आपसे कहती हूँ कई बार क्या आता है, जब हम किसी बड़े जने के लिए बात करते हैं, ओल्ड, ओल्ड मतलब कि ये हमसे बड़े हैं, ओल्ड बूढ़े से मतलब नहीं है यहाँ पर, बड़े से मतलब आ रहा है। एल्डर उस एल्डेस्ट, तो ओल्ड का कंपैरेटिव होगा आपका एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर देम। अब जो भी आपके सेंटेंस होंगे, मैंने अभी आपको बताया कुछ वर्ड्स में मोर और मोस्ट का यूज़ होता है। सिंपल वर्ड है, जैसे कहाँ पर होगा, जैसे द टीचर इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। टीचर जब कोई पर्सनैलिटी मतलब पर्सन, जब हम बात करेंगे कोई पर्सनैलिटी की, जैसे इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंटर नहीं करते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं करते हैं, यहाँ पर मोर और मोस्ट का यूज़ होता है। तो इम्पोर्टेंट का क्या बन गया, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट, इस टेबल को हमने कंप्लीट किया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और बेटा ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। मैं आपसे पूछूंगी कि इसका, उसमें मैं आपको इस तरीके के वर्ड्स भी दे सकती हूँ, आई ई आर वाले भी दे सकती हूँ, और वाई के रिप्लेस पे आई ई आर जो होता है वो भी, और ई आर भी सिंपल। तो आपको सारे टेबल्स को लर्न करना है। देखिए करेज, करेज का मोर करेज, मोस्ट करेज, डेंजर्स, मोर डेंजर्स, मोस्ट डेंजर्स, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मोर इंडस्ट्रीज, मोस्ट इंडस्ट्रीज, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 38। यहाँ पर बेटा दिया भी हुआ है पिक्चर्स में कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे कोई पिक्चर दी हुई है हमें, ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव। हमें एग्जेक्टिव, यहाँ पर हमसे कहा नहीं है कि कंपैरेटिव लिखो या सुपरलेटिव लिखो, यहाँ पर हमें पिक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है,
फैट दिया हुआ है तो उस देखिए फैट मोटा है ये, लेकिन फैटर हो जाएगा उससे मोटा, और फैटेस्ट हो जाएगा सबसे मोटा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? विद पिक्चर आपको भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एग्जेक्टिव टू कंप्लीट सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमें कंप्लीट लिखना है। जैसे लवली है, अभी मैंने आपको बताया क्या आएगा, वाई की जगह पे क्या आ जाता है, आई आ जाता है, तो क्या हो जाएगा लवलियर, लवलियर। अब देखिए इसमें हमें पता कैसे चलेगा फिलअप्स में, बेटा जिन सेंटेंस में हर डॉल इज डैश देन योर्स, हर डॉल्स लवलियर देन योर्स, जहाँ पर बात कर रहे हैं हम, देखिए जहाँ पर हम, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव में लिखना है या सुपरलेटिव में लिखना है, तो बेटा उससे ये पता चलेगा जहाँ पर देन लिखा हुआ है, ये बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है आपको और तभी याद होगी। जिन सेंटेंस में डिग्री कंपैरिजन के से बाद में, जस्ट बाद में देन लिखा हुआ है, वहाँ पर ई आर लगेगा, आपको ध्यान रखना है। इन सेंटेंसेस में अगर फिलअप्स के बाद या किसी सेंटेंस का आपने पूछा है, फिलअप्स के बाद जस्ट देन लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ई आर वाला वर्ड आएगा। और अगर किसी में बात हुई है दा की, जैसे मैंने कहा माई, या कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे लास्ट फिलअप्स के बाद दा आ रहा है तो उसमें चेंज हो जाएगा हमारा क्या, ईएस्ट। दा वाले वर्ड में फिलअप्स के बाद अगर यहाँ पर दा आ रहा है तो आपका स्टार्टिंग में दा आ रहा है, फिलअप से पहले दा आ रहा है तो आपका ईएसटी लगेगा, और फिलअप्स के बाद देन आ रहा है तो आपका ईआर लगेगा। और सिंपल में तो सिंपल ही लगेगा, उसमें कोई ना दा होगा स्टार्टिंग में ना बाद में देन होगा। तो जिन सेंटेंसेस में फिलअप्स के बाद देन आता है वहाँ पे ईआर लगेगा, और जिस सेंटेंस में दा आता है पहले उसमें क्या आ जाएगा, ईएसटी लगेगा। तो इसमें बताइए क्या लगना चाहिए, ड्राई का क्या होता है, ड्राइएस्ट। मैंने आपको बताया ना वाई के रिप्लेस पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने पीछे लिखवाया भी है आपको, ड्रायर, ड्रायर, ड्रायरेस्ट। तो और कि ईएसटी क्यों लगाया, क्योंकि राजस्थान इज़ द डैश पार्ट ऑफ इंडिया, द आ रहा है, ठीक है, तो हमने ईएसटी लगाया है। निशा इज़ डैश देन हर सिस्टर, निशा इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से टॉलर है, ठीक है, यानी जो टॉल है लेकिन टॉलर, उसकी बहन टॉलर है तो वो अपनी बहन के कंपैरिजन में टॉलर है, उससे भी बड़ी है थोड़ी, ठीक है। तो देन आ गया तो ई आर लगा दिया। रिच, मिस्टर जैन इज़ द डैश मैन इन आवर टाउन, मिस्टर जैन जो है जो हमारे टाउन में क्या है, रिचेस्ट मैन है, क्योंकि द आ गया यहाँ पर। अभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिन सेंटेंस में फिलअप्स के बाद जो आपका डैश दिया हुआ है उसके बाद देन है तो ई आर का यूज़ करेंगे। आंख बंद करके आप ई आर का यूज़ कर दीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा कि वाई है तो वाई के रिप्लेस में आई ई आर लगाएंगे अगर सिंपल है। अब यहाँ पर सिंपल था, TALL था, सिर्फ मैंने ER लगाया, ऊपर IER लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि वाई है बस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिलअप्स के बाद देन है तो ER लगेगा, फिलअप्स से पहले दा है तो EST लगेगा। ओके। लार्ज, द नेम डैश सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, क्योंकि क्या है यहाँ पर दा है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एप्पल्स आर डैश देन मैंगोज, बताइए क्या आना चाहिए, एप्पल्स आर डैश देन मैंगोज। अब इसमें देखिए क्या आना चाहिए, यस यस, क्या आना चाहिए, कॉस्टलियर, ER, COSTLIER, ठीक है। शी इज़ द डैश फ्रेंड आई हैव, बेस्ट, क्या आएगा यहाँ पर, यस बेस्ट। क्यों आएगा, बेस्ट का क्या होता है, अभी मैंने पीछे याद कराया, शी इज़ द डैश फ्रेंड आई हैव, वह जो शी है मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, आई हैव, मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड
है, तो क्या आ जाएगा? बेस्ट, BEST, बेस्ट। ओके, इस तरीके से आपको ये फिलअप्स फिल करने हैं। ओके बेटा, नाउ अब बात करते हैं बेटा हम प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जैसे हैप्पी, अनहैप्पी, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ठीक है। और सफिक्सेस में क्या होता है? इसमें बेटा फुल और लेस लगता है। फुल और लेस इसकी पहचान है। सफिक्स में FUL सेंटेंस के लास्ट में फुल और लेस लगता है, और प्रीफिक्सेस में अन और डिस लगता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना। अब इसमें हमें प्रीफिक्सेस करना है। जैसे सेफ वर्ड है, SAFE, सेफ, तो क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग में लगेगा इसमें अनसेफ, क्योंकि क्या है? प्रीफिक्सेस करना है ना, तो हमें अन और डिस का यूज़ करना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे जिससे सही वर्ड बन रहा है। जैसे सेफ, अनसेफ, प्लीज़, डिसप्लीज, एबल, अनेबल, लॉक, अनलॉक, ठीक है। एड फुल एंड लेस इन द एंड ऑफ दीज वर्ड्स, इसमें हमें फुल और लेस का यूज़ करना है। जैसे थॉट, थॉटफुल, ग्रेस, ग्रेसफुल, होप, होपफुल, यूज़, यूज़फुल, थॉट, थॉटलेस, ग्रेस, ग्रेसलेस, होप, लेस, यूजलेस। तो हमने यहाँ पर प्रीफिक्सेस में दोनों वर्ड्स का यूज़ करा है। इसमें हमें दोनों बनाने थे ना, तो थॉटफुल भी होता है और थॉटलेस भी होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। नाउ दिस चैप्टर यू आर कंप्लीट। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो बेटा जूम क्लास इसीलिए होती है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एग्जेक्टिव्स का, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है और कंप्लीट करना है। बुक एक्सरसाइज, हर पेज पर आपका डेट और आपकी नेम होना चाहिए। यस, डेट डालनी है आपको हर पेज पर वर्क सेंड करने से पहले, और आपको नेम लिखना है, ठीक है। ओके।